सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं विदेश में गिरफ्तार हरियाणा के कुख्यात और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की। चाचा की हत्या कर गैंगस्टर बने गुरुग्राम के मैनपाल बादली को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 7 लाख रुपए का इनामी ये अपराधी बुधवार सुबह कंबोडिया से दिल्ली लाया गया, जहां गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे हिरासत में लिया। मैनपाल बादली पर हत्या, रंगदारी, फिरौती और आपराधिक साजिश जैसे कई गंभीर आरोप हैं। वो 2018 में पैरोल पर रिहा होने के बाद से फरार चल रहा था। एसटीएफ के अनुसार वो विदेश में रहकर अपने आपराधिक गिरोह को चला रहा था। इंटरपोल की मदद से उसे कंबोडिया में पकड़ा गया और कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे भारत वापस भेजा गया। हरियाणा पुलिस महानिदेशक हंस मोहन खीचड़ ने इस गिरफ्तारी को एक ऐतिहासिक सफलता बताया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की पुलिस नीति को दर्शाती है। मैनपाल बादली की गिरफ्तारी से उसके गिरोह और अन्य आपराधिक गुटों पर भी नकेल कसी जा सकेगी, जो नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों की सप्लाई में शामिल है। अब बात करते हैं प्रदेश में बारिश और बाढ़ की। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने पूरे प्रदेश में तबाही मचा दी। नदियां उफान पर हैं, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में पिछले 24 घंटे से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 मासूम बच्चियां भी शामिल हैं। यमुनानगर में हथीनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी ओवरफ्लो होकर 8 गांवों में घुस गई। अंबाला में टांगरी नदी भी खतरे के निशान के करीब बह रही है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इसके अलावा सिरसा में घग्गर नदी में दरार आने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। बारिश में कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, भिवानी और यमुनानगर में मकानों की छत गिरने से लोगों की जान गई है। पंचकुला में बच्चों से भरी एक कार पर पेड़ गिर गया, जिसमें बच्चे घायल हो गए। इन हालातों को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। अब करते हैं मनीषा की मौत की जांच की बात। भिवानी की शिक्षिका मनीषा की रहस्यमय मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई टीम बुधवार को भिवानी पहुंची। 13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेतों में मनीषा का शव मिलने के बाद से ही ये मामला चर्चा में है। जहां हरियाणा पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, वहीं परिवार ने इसे हत्या करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। जांच सौंपे जाने के 8 दिन बाद सीबीआई की टीम भिवानी पहुंची। टीम ने स्थानीय पुलिस से मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड और सबूत मांगे। इनमें गुमशुदगी की एफआईआर, 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें एम्स की रिपोर्ट भी शामिल है, 10 फोरेंसिक सैंपल और घटना स्थल से मिले कपड़े व मोबाइल फोन जैसे सामान शामिल हैं। सीबीआई अब नए सिरे से जांच शुरू करेगी और ये पता लगाएगी कि ये हत्या थी या आत्महत्या। सीबीआई की टीम इस मामले में मनीषा के परिजनों, उसके स्कूल के स्टाफ, खाद बीज विक्रेता और नर्सिंग कॉलेज के कर्मचारियों से पूछताछ कर सकती है। मोबाइल कॉल डिटेल और सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग भी जांच के अहम हिस्से होंगे। अगली खबर सोनीपत से। यहां गोहाना कोर्ट परिसर में पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में वकीलों ने दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। वकीलों का आरोप है कि पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। सोमवार को पीएसआई संदीप चालान जमा कराने कोर्ट पहुंचे थे, तभी कुछ वकीलों ने उन पर हमला कर दिया और आरोप है कि उनकी वर्दी फाड़ी गई और उन्हें गंभीर चोटें आई। पुलिस ने इस मामले में 3 वकीलों की पहचान कर ली और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। गोहाना बार एसोसिएशन ने इस घटना की जांच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक न्यायिक जांच नहीं होती, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इस मामले ने पुलिस और वकीलों के बीच तनाव बढ़ा दिया। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। अंत में बात करते हैं रोहतक निवासी बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा की। जी हां, पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहे हजारों परिवारों की मदद के लिए बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा आ गया है। हरियाणा के रोहतक से ताल्लुक रखने वाले रणदीप गुरदासपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और खुद अपने हाथों से पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। रणदीप हुड्डा ने स्थानीय प्रशासन और स्वयं सेवकों के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों को भोजन, कपड़े और अन्य जरूरी सामान दिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका दुख दर्द सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल समय में वो अकेले नहीं है। रणदीप ने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और संकट के समय हमें एकजुट होकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। रणदीप की इस पहल ने स्थानीय लोगों को काफी प्रेरित किया। उन्होंने अभिनेता के इस कदम की सराहना कर कहा कि उनकी मौजूदगी ने उन्हें मनोबल दिया। रणदीप के अलावा कपिल शर्मा, दिलजीत दोसांझ और एमी विर्क जैसे कई पंजाबी कलाकारों ने भी मदद भेजी और इन सभी कलाकारों का सहयोग बाढ़ पीड़ितों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है, जो ये साबित करता है कि मुश्किल वक्त में पूरा देश एकजुट है।
हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।